वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होगी या नहीं? नंबर गेम शुरू हो गया। तहरीक अदम एतमाद कामयाब बनाने के लिए हिज़्ब इख्तिलाफ को 33 अरकान की हिमायत दरकार। असम्बली में हिज़्ब इख्तिलाफ के इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 23 और हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातों के अरकान की तादाद 41 है। गुज़िश्ता रात हिज़्ब इख्तिलाफ के 16 अरकान ने वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा कराई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस का जनूबी वज़ीरिस्तान में खुफिया तला पर ऑपरेशन, 5 दहशतगर्द हलाक हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन जनूबी वज़ीरिस्तान के इलाके आसमान मंजा में किया। ISPR के मुताबिक दहशतगर्दों के साथ फायरिंग के तबादले में 7 फौजी शहीद हो गए। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का एयर हेडक्वार्टर्स का दौरा। एयर चीफ ने पाक फ़ज़ाइया के जारी मंसूबों से मुतालिक आगाह किया। पाकिस्तान एयरफोर्स के ऑपरेशनल मामलात पर ब्रीफिंग दी। आर्मी चीफ ने अफगानिस्तान से इनखला में पाक फ़ज़ाइया के ऑपरेशन की तारीफ की। ऑपरेशनल तैयारियों और तमाम रैंक्स में जज्बे को सराहा। सिंध भर में आज से मार्केटें रात 10 बजे तक खुली रहेंगी। सूबाई हुकूमत ने इजाज़त दे दी। इतवार को कारोबार बंद होगा। इंडोर और आउटडोर डाइनिंग की रात 12 बजे तक इजाज़त होगी। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना SOPs के तहत 16 से 22 सितंबर तक पाबंदियाँ। महकमा दाखिला के मुताबिक तमाम तिजारती सरगर्मियाँ और बाजार रात 8 बजे तक बंद हों। पाकिस्तान में कोरोना से अब तक 18 साल से कम उम्र के 211 बच्चे जहां बहक हो चुके हैं, इसलिए बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगवाना बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के मारूफ माहिरीन ने अमराज अतफाल की कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत ने 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए फाइजर वैक्सीन की मंजूरी दे रखी है। अमरीका से पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद 35 लाख खुराकें मिलेंगी। अमरीकी सफारत खाने का ऐलान। कहा कि इसके बाद पाकिस्तान को अतिया की जाने वाली वैक्सीन खुराकों की तादाद 1,57,00,000 हो जाएगी। अमरीका ने जुलाई में मॉडर्ना की 55 लाख खुराकें, अगस्त में फाइजर की 36 लाख खुराकें और सितंबर में फाइजर की 66 लाख खुराकें पाकिस्तान को फराहम की। लेजेंड अदाकार उमर शरीफ की तबीयत बेहतर ना हो सकी। उमर शरीफ की अहलिया का कहना है कि वीज़े से मुतालिक अमरीकी कौंसलेट से राबते में है, मतलूबा दस्तावेज़ात फराहम कर दी हैं। बेटे जवाद उमर का कहना है कि उमर शरीफ की तबीयत में ख़ास बेहतरी नहीं आ सकी। डॉक्टर्स के मुताबिक वालिद एयर एम्बुलेंस में सफ़र कर सकते हैं। तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने यकीन दहानी कराई है कि अदाकार उमर शरीफ के इलाज के लिए हुकूमत सिंध ने फ़ंड्स जारी कर दिए हैं। बैरून मुल्क जाने की दस्तावेज़ात मुकम्मल होने के 48 घंटों में एयर एम्बुलेंस कराची पहुँच जाए। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने स्कूलों के फर्नीचर में 1 अरब का टीका लगाने और मनपसंद अफराद को ठेका देने का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। सूबाई वज़ीर का कहना है कि महकमा तालीम के फ़ंड से गरीब आबाद से सस्ते डेस्क नहीं खरीद सकते। 2 मरतबा टेंडर मनसूख हो चुके हैं, अभी एक बेंच भी नहीं आई। पुरानी तस्वीर दिखाई जा रही हैं, ये ज़्यादती है। किसी के पास मनपसंद शख्स को ठेका देने का सबूत है तो पेश करें। मरीज 6000, खाने के पैसे 75,000 मरीजों के। सिंध गवर्नमेंट कतर अस्पताल में मरीजों के खाने के बजट में खुर्द-बुर्द साबित हो गई। तहकीकात के मुताबिक मरीजों की तादाद 6,462 थी। रजिस्टर में मरीजों की तादाद 75,312 दिखाई गई थी। तहकीकाती कमेटी ने रिपोर्ट महकमा सेहत को जमा करा दी। 1 साल के दौरान मरीजों के खाने पर 5 करोड़ से ज़्यादा रुपए खर्च होने का इंकशाफ हुआ था। कराची वालों के लिए अच्छी खबर। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए 44 बसों की पहली खेप 18 सितंबर को चीन से कराची पहुंचेगी। पहले मरहले में ग्रीन लाइन बस सुरजानी से नुमाइश तक चलाई जाएगी। कौमी असम्बली की ज़ेली कमेटी ने वजारत इत्तलात से 1 हफ्ते में फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ तलब कर ली। मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी से मुतालिक 21 सितंबर तक तमाम शराकतदारों को तहरीरी तजावीज़ जमा कराने की हिदायत। 7 रेगुलेटरी इदारों के मुलाजमीन का मौक़िफ़ सुनने का फैसला। मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि किसी मुल्क में सब इदारे एक अथॉरिटी की छतरी तले नहीं हैं। चंद मीडिया हाउसेस ने बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया, दीगर ने बेहतरी की तजावीज़ दी। हुकूमत के मुताबिक अभी तक कोई मुसवदा नहीं, ऑर्डिनेंस की शक्ल में कानून नहीं लाया जाए। वज़ीर मुमलिकत फ़ारूक हबीब का कहना था कि ये भी फेक न्यूज़ थी कि हुकूमत ऑर्डिनेंस ला रही है। ड्राफ्ट अभी तक नहीं बना, मुशावरत मुकम्मल होने के बाद ड्राफ्ट बनेगा। पीपल्स पार्टी की रफीसा शाह बोली, फेक न्यूज़ का मामला है तो उसमें पीका का कानून मौजूद है।
हुकूमत और फवाद चौधरी को सुना, वो खुद प्लेयर नहीं। पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन का इत्तलात और नशरियात की ज़ेली कमेटी के सामने खदशात का इजहार। कहा, जब हुकूमत कहे ज़्यादा चैनल मुल्क को गैर मुस्तहकम करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 5 साल में बंद होगा, इश्तिहारात सोशल मीडिया को देंगे, तो नीयत पर शक न करना बड़ा मुश्किल है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर एडिटर्स के नुमाइंदे ने कहा कि बिल पर इतनी जल्दी की वजह क्या है। कभी PMDA को नहीं मानेंगे। रेगुलेटरी बॉडीज़ को एक छतरी में लाने के बजाय पहले से मौजूद कवानीन में बेहतरी लाई जाए। हुकूमत फेक न्यूज़ की कानूनी तारीफ बताए। रुपए के मुकाबले में डॉलर की ऊंची उड़ान जारी। इंटरबैंक में कारोबार के दौरान $1 61 पैसे महंगा होकर 169 रुपए 55 पैसे का हो गया। कायमा कमेटी में ब्रीफिंग देते हुए डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक ने बताया कि तलब और रसद की वजह से डॉलर के रेट में इजाफा हुआ। बैलेंस ऑफ पेमेंट के दबाव और अफगानिस्तान की सूरत हाल की वजह से भी डॉलर की कीमत बढ़ी है। शहरी रहमान ने कहा कि स्टेट बैंक डॉलर के रेट से मुतालिक कुछ बताने को तैयार नहीं। वजारत खजाना को जवाब देना चाहिए कि डॉलर 170 का क्यों हो गया। कराची में दिन भर गर्मी के बाद शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। बारिश से पहले बाज़ इलाकों में आंधी चली। दिन भर शदीद गर्मी रही। 37 डिग्री की गर्मी 42 डिग्री की महसूस होने लगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज भी मौसम गर्म रहने का इम्कान है। राकापोशी की चोटी पर फंसे तीनों कोहपैमाओं को रेस्क्यू कर लिया गया। डिप्टी कमिश्नर नगर के मुताबिक पाकिस्तान का एक और चेक रिपब्लिक के 2 कोहपैमा 6900 मीटर बुलंदी पर 5 रोज से फंसे हुए थे। इन लोगों ने हमसे बहुत अच्छा बर्ताव किया और हम यहाँ तक आए। हम बहुत खुश हैं। अफगान वुमेन फुटबॉलर्स की अपने अहल खाना और कोचेस के हमरा लाहौर आमद। PFF और स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब के हुक्काम ने दस्ते का इस्तकबाल किया। अफगान वुमेन फुटबॉलर का दस्ता तुरखम बॉर्डर से गुज़श्ता रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था। पाक न्यूजीलैंड पहला वनडे कल 17 सितंबर को रावलपिंडी में खेला जाएगा। पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रैक्टिस सेशन न्यूजीलैंड की टीम ने बुध को आराम किया। और गुजरांवाला में रुस्तम पाकिस्तान इनाम बट के इस्तकबाल की तैयारी। घर में इनाम बट के पसंदीदा खाने बनाए गए। इनाम बट का लाहौर आमद पर शानदार इस्तकबाल। स्पोर्ट्स बोर्ड का कोई रुकन मौजूद नहीं था। इनाम बट ने इटली और यूनान में बीच रेसलिंग के मुकाबलों में गोल्ड मेडल्स हासिल किए हैं।